बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के एक दोहे पर विचार कर रहे थे। वह दोहा है, औरव एक गुपुत मतो सबहि कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नरो भगति न पावई मोड़ी। यह दोहा है। उपदेश देने के क्रम में भगवान श्री राम पूर्ववासियों को बतला रहे थे और उसी क्रम में उन्होंने यह भी बतलाया जिसे कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में निरूपित किया। भगवान श्री राम अपनी भक्ति के संदर्भ में बतलाते हैं कि पहले शंकर का भजन होना अनिवार्य है, अपेक्षित है। इसके बिना वह भजन प्रासंगिक नहीं है। तो उनका कहना है इस संदर्भ में कि शंकर जी का भजन हो। अब कैसे भजन हो, तो जो मानस मर्मज्ञ हैं इस संदर्भ में नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के अर्थ निरूपित करते हैं। लाक्षणिक दृष्टिकोण से तो इसका निरूपण किया गया। अब इसके बाद अभिधा के दृष्टिकोण से औरव एक गुपुत मतो सबहि कहूँ कर जोड़ी, भगवान श्री राम बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ युक्ति बतला रहे हैं। यह परमात्मा का स्वभाव भी है। परमात्मा का स्वभाव है, भले हम लोग जैसे तैसे हो जाए, और स्वाभाविक भी है जीवों का ऐसा होना, परंतु परमात्मा का स्वभाव तो सदैव स्थिर रहता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश जीव सचराचर, जौं सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव वही भेद कहो कस। समरसता को वे सदैव प्राप्त हुए रहते हैं भगवान श्री राम। तो अभिधा के दृष्टिकोण से वे बतला रहे हैं शंकर जी के भजन करने के संदर्भ में, और यह आवश्यक भी है। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 4 घाट बतलाए, लेकिन यह जो घाट है शिव जी का और पार्वती जी का, जहां पर कि अध्यात्म के संदर्भ में प्रसंग उठाया। पूर्व जन्म में जो कि माता सती थी, उन्होंने प्रश्न उठाया था शिव जी के समक्ष कि जौं नृपतनय तब ब्रह्म कीमी, नारी बिरहंग मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनतो भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यह पूर्वांतर का तथ्य है, परंतु इसके पहले की भी जो अवस्था है, इसके पहले की अवस्था जबकि माता सती ने प्रश्न उठा दिया था, ब्रह्म जो व्यापक विरज अजो, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नरो, जाहि न जानत वेद। ऐसे है परमात्मा जिन्हें कि वेद भी नहीं जानते हैं उस परमात्मा तत्व को। ऐसी बात है, ऐसा उन्होंने निरूपित किया था। और कालांतर में जबकि माता सती ने माता पार्वती का रूप धारण किया हिमाचल के यहाँ, और जब इनका पानी ग्रहण हुआ भगवान शिव के द्वारा, भगवान राम के द्वारा शिव जी को बतलाने के पश्चात, और फिर अध्यात्म की अविरल धारा प्रवाहित होने लगी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। सोई पूछन चाह कह रहे हैं गोस्वामी जी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। माता पार्वती यह पूछना चाहती हैं, जौ नृपतनया तब ब्रह्म किमी, नारी बिरहंग मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनतो भ्रमति बुद्धि अति मोरी। और उपदेश देना आरंभ किया। भोले बाबा ने माता पार्वती को उपदेश दिया, और राम कथा कहते कहते जब पार्वती मैया ने कह दिया कि मैंने
पूरी कथा समझ ली, उस परमात्मा तत्व को मैंने जान लिया। तब भोले बाबा ने कहा कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। यह बात उन्होंने कही। मतलब यह अध्यात्म का जो विषय है, राम तत्व जो है, राम कथा जो है, यह निरंतर प्रवाहित होती रहे, हम लोग इसका श्रवण करते रहें, ऐसा बतलाया गया। और यही होना भी चाहिए। वास्तव में जो वक्ता हैं, जो श्रोता हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। यह ऑर्बिटल धारा सदैव प्रवाहित होती रहे, ऐसी हमारी धारणा हो, ऐसा हमारा प्रयास हो। हम लोग जो श्रवण करते हैं या वाचन जो करते हैं, दोनों जो यह हो रहा है, आखिर इसका औचित्य क्या है? इसका औचित्य यही है कि हमारी ऐसी धारणा बने, और जब धारणा होगी तो इस ओर हमारी प्रवृत्ति होगी, और जब प्रवृत्ति होगी तब इस ओर हम अग्रसर होंगे, और इससे हमें शांति प्राप्त होगी और हमारा मंगल होगा। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं। सीताराम 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 सीताराम